हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया वांट्स ट्विटर फॉर डिस्प्लेइंग लेह इन चाइना। इस ट्विटर बाइस्ड अगेंस्ट इंडिया। ये न्यूज़ अपेरेंटली मैंने आज ही या मेरे ख्याल से रात को देखी थी इंटरनेशनल मतलब यहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी। तो ये काफ़ी इशू जो है पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत सरकार के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है ट्विटर को। रिसेंटली ये देखने को मिल रहा था, जो लोग लेह को यहां पर टैग कर रहे थे ट्विटर के अंदर, वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शो हो रहा था। बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब भी आप कोई सोशल मीडिया यूज करते हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर ही क्यों ना हो, तो यहां पर आप किसी भी जगह जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट गए या फिर किसी मॉन्यूमेंट पर गए, इनफैक्ट या फिर किसी अगर आप शहर पर जाते हो, जैसे कि अगर मैं कहता हूं आप दिल्ली गए, तो दिल्ली के बाद यहां पर आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है इंडिया। वैसे ही यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेह, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है और ओवरऑल जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो भारत का अटूट अंग है, तो इसको ऐसा दिखाया जा रहा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी को लेकर यहां पर भारत सरकार ने वार्निंग दिया है ट्विटर को। आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो, गवर्नमेंट वांट्स ट्विटर ओवर शोइंग ले एज पार्ट ऑफ चाइना कन्वेज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये पूरा मामला है क्या, ये कैसे चीजें लाइट पर आई। तो यहां पर क्या हुआ है, आपको पता होगा, ट्विटर के जो सीईओ हैं, दैट इज जैक डॉर्सी, उनको यहां पर भारत सरकार ने काफी स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखा है। बेसिकली यहां पर भारत सरकार ने अपना डिस्प्लेजर जताया है फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मैप। मतलब कि जो हमारा नक्शा है, भारत सरकार ने जो यहां पर नक्शा दिया है, हमारे संविधान ने जो नक्शा दिया है, उसको एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो यहां पर भारत सरकार का कहना है कि कोई भी अटेम्प्ट अगर हमारे देश के सोवर्निटी और इंटीग्रिटी, दैट इज संप्रभुता और अखंडता को कोई भी डिसरेस्पेक्ट करेगा, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड लेटर था यहां पर, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं। और ये जो लेटर लिखा है, बेसिकली हमारे जो आईटी सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी अजय सोहाने जी, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया और बताया गया ट्विटर को कि रिसेंट कई लोगों ने यहां पर पोस्ट किया था जियो लोकेशन के साथ, जो मैं आपको बता रहा था कि टैग कर सकते हैं आप किसी भी जगह को। तो यहां पर जो ले वाला जो जगह है उसको एज अ चाइनीज रीजन दिखाया जा रहा था। तो बेसिकली ये जियो लोकेशन क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि जियो लोकेशन बेसिकली यहां पर जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो लोकेशन होता है उसी को कहते हैं। आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है, ये जो लेटा हुआ है आपने देखा होगा, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारे आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया। वैसे ही एक और होता है लॉन्गिट्यूड, ये लंबा वाला। तो यहां पर दोनों जो पॉइंट जहां पर मीट करते हैं, इसी को जियो लोकेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जियो लोकेशन आपका लोकेशन नहीं होता है। बेसिकली जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो और वो जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर यही होता है आपका जियो लोकेशन। तो अब मैं आपको दिखाता हूं मैप। आपको पता है 370 जाने के बाद भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर है उसको यहां पर दो यूनियन टेरिटरी में बांटा था। लेफ्ट साइड वाला आप देखेंगे तो ये है आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और राइट साइड वाला ये है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और यहां भी हमको पता होगा कि ये जो कुछ हिस्सा है, ये गिलगित बल्तिस्तान और ये वाला जो पीओके में आता है, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं लेह की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो लेह है वो काफी दूर है। इनफैक्ट ये जो आपका अक्साई चीन वाला एरिया है, ये लगभग यहां पर आता है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे काफी दूर है लेह। उसके बाद भी यहां पर जो लोकेशन है ट्विटर में, वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखा रहा था। मैं आपको और जूम इन करके ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये वाला लोकेशन है लेह। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से जो चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, ये पूरा मामला था DSDBO रोड, दैट इज डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी का जो रोड बना हुआ है, यहां से लेकर पूरा जो नदन साइड तक जाता है। तो आप देख सकते हो क्लियरली, ये है आपका ले और ये है आपका अक्साई चीन वाला एरिया और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इससे काफी दूर है ये। उसके बावजूद भी यहां पर जब लोग ट्विटर पर टैग कर रहे थे ले का एरिया, वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में दिखा रहा था।
ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज आप यहां पर किसी एरिया को टैग करते हो भारत में रहकर, तो भी वो भारत में ही दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। तो यहां पर अगर हम भारत के अंदर हैं और अगर हम किसी एरिया को टैग कर रहे हैं, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया क्यों ना हो, ठीक है, सपोज यहां का कोई एरिया अगर हम टैग कर रहे हैं, तो वो भी आपको भारत का ही हिस्सा दिखाएगा, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप पाकिस्तान में जाकर अगर टैग करते हैं या फिर सपोज मैं कहता हूं चाइना में जाकर टैग करते हैं, तो वहां पर ये वाला जो हिस्सा है जो चाइना क्लेम करती है या फिर जो पाकिस्तान क्लेम करता है, वो उसके हिसाब से दिखाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम भारत में अपने ही एरिया को, इनफैक्ट लेह को अगर हम टैग कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भारत का दिखाना चाहिए, लेकिन ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दिखा रहा था। यही मेन प्रॉब्लम था। इसी को लेकर जो आईटी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस लेटर में और ये भी बात लिखी कि सच एक्ट, जब भी इस तरह के एक्ट्स होते हैं, इट नॉट ओनली डिसरिप्यूट द ट्विटर, यहां पर ट्विटर को तो डिसरिप्यूट मिलता ही है भारत के अंदर, इसके अलावा यहां पर ट्विटर के ऊपर जो न्यूट्रलिटी और फेयरनेस का सवाल है, वो भी उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है, इस ट्विटर ये जो लेटर लिखा गया आईटी सेक्रेटरी के द्वारा, उन्होंने एक तरह से ट्विटर को यहां पर रिमाइंड भी कराया कि जो लेह है वो आपका हेडक्वार्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, और जो दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं, दे बोथ आर इंडियाज इंटीग्रल एंड इनएलिजिबल पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार और भारत के कानून के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से उसको गवर्न किया जाता है। और इसलिए यहां पर भारत सरकार ने कहा है ट्विटर को, ताकि वो रेस्पेक्ट करें जो सेंसिटिवनेस है भारत के लोगों के अंदर, स्पेशली आज के डेट में जब अब चाइना के साथ यहां पर ऑलरेडी काफी मतभेद चल रहे हैं। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं यहां पर एक तरह से दुख होता है इस चीज को देखकर। एनी एफर्ट, और इस तरह का कोई भी एफर्ट जो कि हमारे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, इसको लेकर हम कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं यहां पर एक चीज बताता हूं आपको कि ये चीज आई कहां से, ये जो पूरा इंसिडेंट है ये कहां से सामने निकल कर आया। बेसिकली आपको पता होगा, काफी न्यूज चैनल्स वगैरह पर आते रहते हैं, नितिन गोखले, वो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो एक लाइव सेशन कर रहे थे ट्विटर पर फ्रॉम लेह, ठीक है, लेह से वहां पर उस जगह से एक लाइव सेशन कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने टैग किया एक जगह है हॉल ऑफ फेम, लेह के अंदर ही। जस्ट मैं आपको बता दूं कि जो लेह का एयरपोर्ट है उसी के पास ही यहां पर एक हॉल ऑफ फेम करके जगह है, जो कि समर्पित है हमारे जवानों के लिए। वो वहां पर उन्होंने टैग किया, तो लेह के बाद ये यहां पर दिखा रहा था एज अ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप यहां पर देख सकते हो, वो लाइव सेशन गए थे और ये आपका दिखा रहा है जम्मू कश्मीर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसी को लेकर यहां पर वो ट्विटर पर लिखते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि यहां पर मैंने ये टैग किया है, उसके बावजूद भी ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखा रहा है, और इसके लिए यहां पर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, ये तो हॉल ऑफ फेम की बात हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर जो लेह का एयरपोर्ट है, इसका नाम है कुशक बकुला एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट को भी जब यहां पर टैगिंग की जा रही थी, तो यहां पर भी आपका वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा दिखा रहा था। इनफैक्ट मैं यहां पर आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं ये हॉल ऑफ फेम के बारे में। आप ये देख सकते हो, ये है जम्मू कश्मीर और इधर वाला ये हिस्सा है लद्दाख का। यहां पर आप देख पाओगे, ये रहा आपका पैंगोंग सो लेक हो गया। इधर आप देखोगे तो ये हेमिस नेशनल पार्क है, और इसी के जस्ट नदन साइड में आपको यहां पर लेह देखने को मिलेगा। जो लेह आपका जो शहर है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये रहा आपका कुशोक बकुला एयरपोर्ट, जो है आपका जो लेह का एयरपोर्ट है, और उसी के जस्ट बाहरी, मैं यहां पर गया हुआ हूं तो मुझे पता है कि जस्ट बाहरी है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको जो सैटेलाइट की पिक्चर है उसके थ्रू दिखाता हूं। ये रहा आपका हॉल ऑफ फेम, ठीक है, यहां पर ये जो है समर्पित किया गया है हमारे जवानों के लिए। और उसी के जस्ट बाहर यहां पर आप देख सकते हो, ये है आपका जो एयर स्ट्रिप है जो एयरपोर्ट का, ठीक है। तो ये आप आई एम श्योर कि आपको ध्यान में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो जगह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह इस साइड आता है, राइट साइड में। और यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, बाहर से लिया हुआ है, ये हॉल ऑफ फेम का पिक्चर है, और ये अंदर वाला है जो कि ट्रिब्यूट किया गया है हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये पूरा मामला था। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा, रिसेंटली जो चाइनीज फोन है Xiaomi, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, हर एक मोबाइल के अंदर उनका डिफॉल्ट वेदर ऐप होता है। तो Xiaomi के अंदर जो डिफॉल्ट वेदर ऐप था, वहां पर जो अरुणाचल प्रदेश के लोकेशंस थे वेदर के, वो यहां पर नहीं शो कर रहा था। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर, वहां का जो वेदर का आपका इंफॉर्मेशन है वो शो नहीं किया जा रहा था। सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा जो पस्सी घाट है, लॉन्गडिंग है, वो सारे जो भी लोकेशंस थे
वो आपके शो नहीं हो रहे थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सवाल आता है कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं या फिर जैसे भी हो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इस तरह के प्रॉब्लम्स को है हटाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जाने से पहले आप देख सकते हो कि कुछ समय पहले जो पाकिस्तान है उन्होंने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। आप देख सकते हो उन्होंने इनफैक्ट जो गुजरात का कुछ हिस्सा है जूनागढ़ वाला उसको भी अपना हिस्सा बता दिया। और ऊपर तो एक काफी हास्यास्पद बात यह है कि जो लद्दाख वाला एरिया है आप देख सकते हो इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ये अपने आप चलता जा रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान में रहोगे और पाकिस्तान में रहकर इधर का किसी लोकेशन करोगे तो वो आपका पाकिस्तान का हिस्सा दिखाएगा, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको एज अ नया मैप जारी किया है। लेकिन अगर हम भारत में हैं और इस तरह के लोकेशन इनफैक्ट ले जैसे लोकेशन को डाल रहे हैं तो ये हमारा भारत का ही दिखाना चाहिए, भले ही हमें मतलब नहीं है कि वहां पर क्या चीजें दिखाया जा रहा है। तो आई होप कि यहां पर जो भी डिटेल देनी थी मैं आपको दे चुका हूं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और मैं यही कह रहा था जैसे कि यूएस में भी काफ़ी न्यूज़ निकली थी। अब इसमें जो सबसे मतलब वियर्ड बात है या जो अजीब बात है, वो अजीब बात ये है कि ट्विटर जो है वो यूएस कंपनी है और वो चाइना में बैंड है। तो ट्विटर जब चाइना में बैंड है और ट्विटर इंडिया में जो है बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है और इतना जो रेवेन्यू कमा रहा है ट्विटर इंडिया से, उसके बावजूद जब ये हो रहा है तो थोड़ी अजीब सी बात है कि आप जिस टेरिटरी में ऑपरेट करते हैं उस टेरिटरी का तो आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? और ये कोई टेक्निकल ग्लिच ही होगा, इन्होंने ऑब्वियसली जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, उनके डेटाबेस जो था डेटाबेस गलत मतलब जो भी पड़ा है, किसी ने फोकस नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट है, सिर्फ ये कोई जानबूझ के बात नहीं हुई है, मगर सिर्फ ये है कि इग्नोरेंस शायद हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आपने जो है जिस टेरिटरी में आप जा रहे हैं आपको कहाँ पे डीमार्क करना था और आपको कहाँ देखना था। और ये भी बहुत अच्छी उन्होंने बात क्लैरिफाई कर दी जो मैं भी क्लैरिफाई करना चाहता था कि अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान में हैं तो वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का जो सोचना है कि हमारा इस तरीके का मैप है तो जो जो जगह आप टैग करेंगे उनके मैप के अंदर वो पाकिस्तान दिखाएगा। उसी तरीके से इंडिया में जो जो हम कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है तो अगर उसको टैग करें तो इंडिया दिखाएगा। सिमिलरली चाइना में करेंगे तो चाइना जो दिखाता है वो चाइना दिखाएगा। तो हर एक कंट्री जो है अपने अपने लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें दिखाती है। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि वो तभी दिखाती है जहाँ पे डिस्प्यूट है, जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है वहाँ तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नई दिल्ली को टैग करते हैं तो पाकिस्तान से अगर नई दिल्ली को टैग करें तो वो इंडिया में ही नज़र आएगी, कोई भी टैग करेगा नई दिल्ली को तो वो इंडिया में ही नज़र आएगी। इशू तभी होता है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ के साथ, जो कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि हमारा पार्ट है, वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर को उस तरीके से चलना पड़ता है कि उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। अगर आप उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से नहीं निकले तो वो कंट्री जो है बैन कर सकती है आपके ऐप को, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी 100 से ज़्यादा ऐप बैन किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतनी डीप बात नहीं जाएगी क्योंकि ये यूएस की कंपनी है, मोस्ट लाइकली उनका रिस्पॉन्स आएगा इस तरीके का कि वी आर सॉरी और हमने फिक्स कर दिया इशू, कोई बड़ी बात नहीं है जी। मोस्टली यही आएगा, सिर्फ उनको पता नहीं होगा या कोई ऑब्वियसली इस तरीके का कोई जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मगर इंटरेस्टिंग बात है कि एक कंपनी को फोकस वहाँ करना चाहिए जहाँ से तुम्हें रेवेन्यू मिलता है। और दूसरी जो बात एक ये थी कि मतलब ये कि लेह की, तो उन्होंने ये भी बहुत अच्छा बताया कि लेह जो है कैपिटल है यूनियन टेरिटरी, तो बहुत ज़रूरी बात है। और लेह जो है काफ़ी इनसाइड है डिस्प्यूटेड एरिया के, इतने इनसाइड डिस्प्यूटेड एरिया के अगर है तो इंडिया में ही दिखाना चाहिए था। और जो दूसरी बात हो रही थी अबाउट डिफ़ॉल्ट वेदर ऐप जो Xiaomi का है, उसमें हमने पहले एक वीडियो किया था और उसमें जो है आपको पता है कि Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है, तो चाइनीज़ कंपनी है तो उनमें डेटाबेसेस सारे मोस्टली चाइना के पर्सपेक्टिव होंगे और तो वहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मतलब पॉसिबल है कि वो एक गलती कर दें। मगर ट्विटर से मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई होपफुली ट्विटर जो है बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और उसको रेक्टिफाई करेगा। और ऑब्वियसली इंडिया और यूएस अब बहुत ज़बरदस्त एलाइज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, तो एवरेज सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सिर्फ ये मेरे ख्याल से क्योंकि ट्विटर प्राइवेट कंपनी है, मतलब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, ट्विटर को
ये रियलाइजेशन आएगा कि आप थोड़ा फोकस करिए उन मार्केट्स में जहाँ से आपको रेवेन्यू आता है, जहाँ पे आपको पैसा आता है, उन मार्केट्स पे फोकस करिए और अपनी जो मैप्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से ही बनाइए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था गाइस, और दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।